हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जीएस में। आज हम इस वीडियो में भारत के विभिन्न दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अगले पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अघिल दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम और ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय देते हैं आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। कराकोरम पर्वत श्रेणी केटू के ऊपरी भाग में सागर स्तर से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अघिल दर्रा एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो जो लद्दाख को चीन के सिकियांग राज्य के नगरों से जोड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा समुद्र तल से 2835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बनिहाल दर्रा जम्मू नगर को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा बर्फ से ढक जाता है और साल भर परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। इस सुरंग का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था और इस सुरंग का उद्घाटन दिसंबर 1956 में किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन बी सिक्किम और ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। भूटान के पूर्व में अरुणाचल राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित यह प्रमुख दर्रा है जो भारत को ल्हासा से जोड़ता है और सागर स्तर से इसकी ऊंचाई लगभग 2600 मीटर है। और 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा इसी रास्ते से दाखिल हुए थे और शीत ऋतु में इस दर्रे पर बर्फ पड़ी रहती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी सिक्किम। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इस दर्रे की ऊंचाई सागर स्तर से 4883 मीटर की ऊंचाई पर है और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है और मनाली से लेह को जाने वाला राजमार्ग इस दर्रे से गुजरता है। शीत ऋतु में नवंबर से मई तक बंद रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, छांगला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम और ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा सागर स्तर से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। छांगला दर्रे को पार करने वाली सड़क अति तीव्र ढलानों से गुजरती है और इस दर्रे का नामकरण छांगला बाबा के मंदिर के नाम पर किया गया था। और शीत ऋतु में यह दर्रा परिवहन के लिए योग्य नहीं है, यानी ये यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, इसलिए यह योग्य नहीं है शीत ऋतु में नवंबर से मई तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिफू दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी लद्दाख। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए।
दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में और जानते हैं, दिपू दर्रा के बारे में। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और भारत के और म्यांमार के मध्य एक पुराना परंपरागत आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाला दर्रा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, माना दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड और ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मणिपुर। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ये ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा सागर स्तर से 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और शीत ऋतु में यह दर्रा बर्फ के कारण बंद रहता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन बी सिक्किम और ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नागालैंड। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए और ऑप्शन बी सिक्किम। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा सागर स्तर से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक है। भारत चीन युद्ध 1962 के पश्चात इसे बंद कर दिया गया था और वर्ष 2006 में पहली बार व्यापार एवं परिवहन के लिए खोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम और ऑप्शन बी उत्तराखंड और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा सागर स्तर से लगभग 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और शीत ऋतु में बर्फ पड़ने के कारण इसमें शीत ऋतु में परिवहन संभव नहीं रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, खरडुंग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख और ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए लद्दाख। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा सागर स्तर से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। यह दर्रा लेह नगर को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेखापानी दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए मणिपुर और ऑप्शन बी उत्तराखंड और ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश।
चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर और ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ए है सिक्किम। यह दर्रा सागर स्तर से लगभग 4538 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सिक्किम को लद्दाख से जोड़ता है और इसका रास्ता चंबू घाटी से गुजरता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, सतपुड़ा दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन बी लद्दाख और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए दोस्तों अपना आंसर दीजिए। दोस्तों यह दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा सागर स्तर से 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा सतलज नदी के महाखड्ड से गुजरता है। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और इस बात के कारण शीत ऋतु में यहाँ पे टाइप मिस्टेक है। शीत ऋतु में इस दर्रे पर परिवहन संभव नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड और ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी नागालैंड। तो चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं। यह दर्रा सागर स्तर से 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है। सीमा सड़क संगठन द्वारा इस दर्रे का उच्च कोटि के सड़क मार्ग की व्यवस्था की गई है। नए सैनिक वाहनों की गई है और सैनिक वाहनों, बसों एवं टैक्सियों तथा अन्य मालवाहकों के भारी आवागमन के कारण इस दर्रे पर ट्रैफिक जाम भी की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर और ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स अपना आंसर दीजिए जल्दी से। दोस्तों जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इस दर्रे की ऊंचाई लगभग 3485 मीटर है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह एक ऐतिहासिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह दर्रा सबसे सरल एवं छोटा मार्ग प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।